विवाह निर्भर ग्रह स्थिति पर केवल नियंत्रण रखे बोलने पर। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरुमा डॉक्टर ज्योति जोशी आप सभी ज्योतिष प्रेमियों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। इस श्रृंखला में हम मनुष्य जीवन के अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर वार्तालाप कर रहे हैं। वह विषय है प्रेम विवाह। ज्योतिष के अनुसार कुंडली में कुछ विशेष योग होते हैं जिस कारण प्रेम विवाह होता है। साथ ही कुछ योग ऐसे भी होते हैं जिससे प्रेम में धोखा मिलता है या प्रेम विवाह असफल होता है। कुंडली के ऐसे सभी योगों का हम राशि के अनुसार विस्तार से अध्ययन कर रहे हैं। उसमें आज हम मिथुन राशि के कुंडली में जो प्रेम विवाह के विशेष योग होते हैं उन्हें समझने वाले हैं। यह संपूर्ण श्रृंखला ज्योतिष के अध्ययनकर्ताओं के साथ प्रेमियों के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि विवाह मनुष्य जीवन का अत्यंत महत्वपूर्ण विषय होता है। ऐसा विषय कि जिस कारण हमारा संपूर्ण जीवन बदल जाता है या विचलित भी हो सकता है। इसीलिए आज के भाग को अंत तक देखें। एक और महत्वपूर्ण बात है कि जो चीज़ें आज मैं बताने वाली हूँ उन सभी को शास्त्रीय पद्धति से समझने का प्रयास करें। केवल कोई योग हमारी कुंडली में है इसीलिए वैसा ही होगा ऐसा अंदाजा कृपया कोई न लगाए। शास्त्र स्थल, काल और समय के अनुसार बदलता रहता है। विवाह यह संकल्पना भी स्थल, काल और समय के अनुसार बदलती आई है। एक समय काल में प्रेम विवाह अत्यंत कम होते थे, साथ ही उसे सामाजिक विरोध भी होता था। लेकिन अब काल बदल गया है, उस अनुसार विरोध की तीव्रता भी कम हुई है। लेकिन विवाह अपने ही धर्म में होना चाहिए, अपनी ही जाति में होना चाहिए, उस अनुसार स्थिति में धीरे धीरे बदलाव हुआ है। एक और विवाह की आयु भी बढ़ती गई है। उसके बाद तीसरा चरण आया जिसमें विवाह की आयु अधिक बढ़ गई और अधिकतम युवा अपना निर्णय स्वयं लेने लगे। यहाँ तक कि आज माता पिता भी यही विचार करते हैं कि बच्चों ने अपने विवाह के संदर्भ में स्वयं निर्णय लेना चाहिए। उसके आगे की समस्याओं से मुक्ति होती है। यदि बच्चे स्वयं निर्णय ले तो उसके लिए वे स्वयं जिम्मेदार होते हैं, अन्य किसी को वे दोष नहीं दे सकते। निर्णय अपना होने के कारण समस्या छुड़ाने की जिम्मेदारी भी उन्हीं की होती है। कहीं न कहीं ऐसी मानसिकता माता पिता की होने लगी है। अर्थात एक समय पर प्रेम विवाह के लिए विरोध करने वाले माता पिता आज कहीं न कहीं इस मनस्थिति में आ गए हैं कि आपको अपनी इच्छा के अनुसार प्रेम विवाह करना है तो करें, अंत में जीवन आपको जीना है, इसीलिए आपके लिए वही अधिक लाभकारी रहेगा। इस पद्धति से काल बदलता गया, अर्थात प्रेम विवाह अवश्य करें, लेकिन क्या वैसे योग आपकी कुंडली में है? महत्वपूर्ण बात है कि क्या धोखा होने के योग है? यदि धोखा हुआ तो उससे कितनी और कैसी परेशानी होगी? ऐसे कई प्रश्न होते हैं। उस अनुसार हम स्वतंत्र रूप से अर्थात राशि के अनुसार यहाँ समझाने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि ग्रहों का कार्य राशि के अनुसार बदलता है। विवाह के कारक ग्रह भले ही समान हो, लेकिन स्थान के अनुसार उनका कार्य बदलता है। इसीलिए हर राशि के अनुसार हम स्वतंत्र विश्लेषण दे रहे हैं। इसमें हमने ज्योतिष के अध्ययनकर्ताओं के लिए कुछ योग दिए हैं, लेकिन जिनका शास्त्रीय अध्ययन से संबंध नहीं है उनके लिए भी यह विषय समझना अत्यंत आवश्यक है। इसीलिए उनके अनुसार भी हमने कुछ योग दिए हैं ताकि वे अपनी कुंडली को स्वयं देखकर उन योगों को समझ सकें। अब मुख्य प्रश्न यह आता है कि यह कुंडली को हम कैसे देखें, तो उसके लिए हमारे पास सरल पद्धति है। सबसे पहले आपको अपनी लग्न कुंडली देखनी है। जब हम कंप्यूटर से जन्म कुंडली बनाते हैं तो उसमें स्वतंत्र लग्न कुंडली होती है। दूसरी राशि कुंडली होती है जिसके प्रथम स्थान में चंद्रमा होता है, उसे हम राशि कुंडली कहते हैं। और तीसरी नवमांश कुंडली होती है जो मुख्य रूप से वैवाहिक सुख के लिए या विवाह के लिए देखी जाती है। तो अब जो नियम मैं आपको बताने वाली हूँ उन नियमों को आपने इन 3 कुंडलियों को लगाकर देखना है।
मैं सभी नियम अत्यंत सरल पद्धति से बताने वाली हूँ, लेकिन उन नियमों को आपने किसी कुंडली पर नहीं बल्कि 3 कुंडलियों को लगाकर देखना है और उसके बाद ही निष्कर्ष तक पहुँचना है। उससे आपको पता चल जाएगा कि आपका प्रेम विवाह होगा या आयोजित विवाह होगा। राशि के अनुसार वह योग मैं आपको बताने वाली हूँ। कुंडली में प्रेम विवाह देखते समय कुछ चीज़ें सामने आती है, अर्थात प्रेम है या केवल आकर्षण है या व्यवहार है, यह भी देखना आवश्यक होता है। सामान्य रूप में प्रेम जब व्यक्त किया जाता है तब उसमें आकर्षण का भाग अधिक होता है, वह सच्चा प्रेम होता है। इसका विश्वास कोई नहीं दे सकता, यहाँ तक कि उसे एक व्यवहार के रूप में देखा जाता है, क्योंकि विवाह की आयु बढ़ गई है। तब तक वास्तविक प्रेम की जो आयु होती है अर्थात 18-19 वर्ष वह निकल जाती है। उसके बाद इस व्यावहारिक विश्व में मनुष्य पूर्ण रूप से व्यवहारी बन जाता है। परिणाम स्वरूप प्रेम को देखते समय भी पहले व्यवहार देखा जाता है, अर्थात क्या हमारे तोलमोल का है, आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी, क्या घर है, नौकरी है, ससुराल के लोग कितने और कैसे हैं। इस प्रकार सभी व्यावहारिक चीज़ों को देखने के बाद ही प्रेम किया जाता है। क्या इसे प्रेम कहना चाहिए? यही सबसे बड़ा प्रश्न है। इसके अलावा प्रेम में धोखा होने के भी कुछ योग होते हैं। राहु का संबंध आने पर प्रेम में धोखा होने के योग निर्माण होते हैं। राहु और शुक्र इन दोनों को मित्र ग्रह कहा जाता है, लेकिन उनके कुछ विशेष योग कुंडली में हो तो धोखा होने की संभावना रहती है या बुरी चीज़ें जीवन साथी से छुपाई जाती हैं। बाद में जब उन बुरी चीज़ों के संदर्भ में पता चलता है तो जीवन साथी के लिए एक बड़ा धक्का होता है। अब हम मिथुन राशि के अनुसार कुंडली में कौन से योग होने पर प्रेम विवाह होने की संभावना होती है, इसे विस्तार से समझ लेते हैं। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद। मिथुन राशि की दृष्टि से विचार करें तो बुद्धि का कारक बुध ग्रह आपकी राशि का स्वामी है, जिस कारण मिथुन राशि को बुद्धिमान राशि कहा जाता है। लेकिन वह बुद्धिमत्ता प्राथमिक स्वरूप की होती है, ऐसा भी हम कह सकते हैं। इन लोगों के संदर्भ में प्रेम विवाह की संभावना अधिक रहती है, लेकिन उनकी विशेषता यह है कि उनके जीवन में 2 लोग होने की संभावना रहती है, जिस कारण वे सदैव एक ही विचार में रहते हैं कि दोनों में से विवाह के लिए किसका चयन किया जाए। वैसे योग आपकी कुंडली में रहते हैं। आपका जीवन साथी बुद्धिमान होता है, वास्तव में आपसे कई गुना अधिक बुद्धिमत्ता उसके पास होती है। एक प्रकार का अनुशासन एवं ध्येय उसके पास होता है। मिथुन राशि के संदर्भ में कहा जाए तो यह लोग जितने बालिश होते हैं उतना ही उनका जीवन साथी अधिक प्रगल्भ रहता है। दोनों का स्वभाव द्विस्वभाव पद्धति का होता है, जिस कारण दोनों ही निर्णय लेते समय अधिक विचार करते हैं। कोई भी निर्णय वे सोच समझ कर ही लेते हैं, लेकिन यहाँ एक पुनश्च अंतर आता है कि मिथुन राशि के लोग निर्णय लेने के बाद भी उसका विचार करते रहते हैं, तो आपका जीवन साथी निर्णय लेने के बाद उसका विचार करना बंद कर देता है। यह एक अंतर्विरोध की स्थिति यहाँ निर्माण होती है, लेकिन प्राकृतिक शुभ ग्रह होने के कारण उनका जीवन सुखद एवं सुखकर हो सकता है। सहजीवन का मार्गक्रमण भी अच्छा हो सकता है, क्योंकि थोड़ा सा पीछे हट जाना, जीवन साथी की इच्छाओं का सम्मान करना, यह चीज़ें मिथुन जातकों में प्राकृतिक रूप से होती है। कुछ योग ऐसे होते हैं कि यदि वे कुंडली में हो तो मिथुन जातकों का प्रेम अवश्य होता है, या जिसे हम प्रेम विवाह के निश्चित योग भी कह सकते हैं। जैसे गुरु और शुक्र इन 2 ग्रहों का गठबंधन यदि आपके पंचम स्थान में हो तो निश्चित रूप से प्रेम विवाह होता है। यह गठबंधन अन्य किसी भी स्थान पर होने पर भी प्रेम विवाह के योग निर्माण होते हैं, लेकिन स्थान के अनुसार उनके परिणामों की दिशा बदलती है। अर्थात गुरु और शुक्र का गठबंधन यदि प्रथम स्थान में हो
तो प्रेम विवाह के योग अवश्य निर्माण होते हैं। लेकिन ऐसा जातक केवल अपना विचार अधिक करता है। कुंडली के द्वितीय स्थान में यह गठबंधन हो तो परिवार से सहयोग आप प्राप्त नहीं कर सकते। उनके विरोध का सामना करने के बाद आप प्रेम विवाह कर सकते हैं। यह गठबंधन यदि मिथुन राशि के तृतीय स्थान में हो तो विवाह के बाद बढ़ते ईगो के कारण दूरी बढ़ती है। कुंडली के चतुर्थ स्थान में यह गठबंधन वैवाहिक सौख्य प्रदान करता है। षष्ठ स्थान का गठबंधन एक दूसरे से शत्रुत्व की भावना निर्माण करता है। तो अष्टम स्थान में यदि यह गठबंधन हो तो धोखा होने के योग निर्माण होते हैं। यदि कुंडली के भाग्य स्थान में यह गठबंधन हो तो उससे जातक का भाग्य समृद्ध होता है। कुल मिलाकर मिथुन राशि की कुंडली में गुरु और शुक्र इन दो ग्रहों का गठबंधन हो तो प्रेम विवाह के योग निर्माण होते हैं। उसमें भी इस गठबंधन का यदि बुध से नवपंचम योग हो तो वहाँ वैवाहिक सौख्य बढ़ जाता है। उसे हम सहजीवन भी कह सकते हैं। प्रेम विवाह होने के लिए मंगल और शुक्र इन दो ग्रहों का गठबंधन दूसरा महत्वपूर्ण योग माना जाता है। मिथुन राशि की कुंडली में यह गठबंधन किसी भी स्थान पर होने पर प्रेम विवाह के योग निर्माण होते हैं। लेकिन यह गठबंधन षष्ठ या अष्टम स्थान में होना नहीं चाहिए। द्वादश स्थान में यदि यह गठबंधन हो तो पढ़ाई के लिए विदेश जाने पर प्रेम विवाह के योग निर्माण होते हैं। या नौकरी के लिए भी जातक विदेश में हो तो वहाँ प्रेम विवाह के योग बनने की संभावना अधिक होती है। लेकिन अगर आपका वास्तव्य अपने ही देश में हो और आपके द्वादश स्थान में मंगल शुक्र का गठबंधन हो, अपने जन्म के समीप आपका वास्तव्य हो, तो ऐसी स्थिति में आपके साथ बड़ा धोखा हो सकता है और वह प्रेम विवाह असफल हो सकता है। ज्योतिष का अध्ययन तथा शास्त्र की शास्त्रीय तरीके से पढ़ाई करने के लिए मेरी 2 किताबें प्रकाशित हो चुकी है, उनका अवश्य लाभ लीजिए। मिथुन राशि की दृष्टि से अगला योग है, यदि गुरु महाराज आपके पंचम स्थान में विराजमान हो तो प्रेम विवाह के योग निर्माण होते हैं। उसमें भी यदि बुध ग्रह आपके लाभ स्थान में विराजमान हो तो प्रेम विवाह अवश्य होता है। एक और महत्वपूर्ण योग है कि कुंडली के सप्तम स्थान में शुक्र ग्रह विराजमान हो तो प्रेम विवाह के योग निर्माण होते हैं। साथ ही रवि, शुक्र एवं मंगल इन तीनों ग्रहों का गठबंधन प्रेम विवाह का कारण बनता है। लेकिन यह गठबंधन धन स्थान में होना नहीं चाहिए। षष्ठ स्थान, अष्टम स्थान, द्वादश स्थान में भी नहीं होना चाहिए। यदि अष्टम स्थान में गठबंधन हो तो आपको प्रेम होने के बाद लगातार सोचते रहते हैं कि विवाह करें या न करें, जिस कारण आपका विवाह असफल होने की संभावना रहती है। मिथुन राशि के लिए प्रेम विवाह का एक और योग बताया जाए तो यदि आपके पंचम स्थान में शनि महाराज विराजमान है और लाभ स्थान में शुक्र देव विराजमान है तो प्रेम विवाह के योग बनते हैं। लेकिन यहाँ एक बड़ी अंतर्विरोध की स्थिति निर्माण होती है। मिथुन राशि के लिए शनि महाराज भाग्येश होते हैं, जिस कारण पंचम स्थान की उनकी स्थिति को भाग्येश का भाग्य में होना ऐसा कहा जाता है। भावात भावम नियम के अनुसार यह एक शुभ योग माना जाता है। उन पर सामने से शुक्र की अर्थात पंचमेश की दृष्टि होती है। शुक्र और शनि एक दूसरे के मित्र ग्रह कहे जाते हैं, जिस कारण प्रेम विवाह के योग अवश्य निर्माण होते हैं। लेकिन विवाह के बाद विवाद की स्थिति भी बनती है। विवाह को बनाया रखना कठिन हो जाता है। इसीलिए यदि ऐसा योग आपकी कुंडली में है तो प्रेम विवाह करने से पहले एक बार नहीं 4 बार विचार करें, सोच समझकर निर्णय लें। लेकिन ऐसी स्थिति में गुरु महाराज यदि आपके प्रथम स्थान में विराजमान है तो स्थिति में बदलाव होता है। उससे वैवाहिक सौख्य निर्माण होने की संभावना रहती है, क्योंकि प्रथम स्थान से गुरु महाराज की दृष्टि पंचम स्थान के शनि महाराज
और सप्तम स्थान पर होती है। शुक्र से उनका लाभ योग होता है। साथ ही शनि महाराज से नव पंचम योग निर्माण होता है, जिसके अत्यंत शुभ परिणाम मिलते हैं। मिथुन राशि के लिए प्रेम विवाह के और योगों का विचार करें तो तृतीय स्थान में शुक्र तथा भाग्य स्थान में गुरु महाराज होने पर प्रेम विवाह के योग निर्माण होते हैं। यह विवाह सफल भी होता है, क्योंकि कुंडली का तृतीय स्थान पराक्रम परिश्रम का स्थान माना जाता है। वहाँ जब पंचमेश विराजमान होता है तो आपके प्रेम को एक प्रकार का बल प्राप्त होता है, या प्रेम का रूपांतरण विवाह में होने के लिए जो साहस लगता है वह आप में निर्माण होता है। साथ ही एक और सुंदर योग है कि आपके पंचम स्थान में गुरु महाराज और लाभ स्थान में शुक्र देव विराजमान होने पर भी प्रेम विवाह के योग निर्माण होते हैं, जिसे हम शुभ योग भी कह सकते हैं। साथ ही आपके राशि में शुक्र देव विराजमान हो और सप्तम स्थान में गुरु महाराज विराजमान हो तो प्रेम विवाह के योग निर्माण होते हैं। लेकिन यह गुरु महाराज को केंद्राधिपति दोष लगने के कारण कहीं न कहीं संतुलन खराब हो जाता है। परिणाम स्वरूप आपका जीवन साथी कहीं न कहीं धीरे धीरे अपनी मर्जी के अनुसार बर्ताव करना लगता है, जिससे वैवाहिक सुख में कमी आती है। कुल मिलाकर मिथुन जातकों के संदर्भ में प्रेम विवाह के ऐसे कई योग बताए जा सकते हैं। आपका जीवन साथी अत्यंत अच्छा होता है, लेकिन स्वाभाविक रूप से उसके लिए आपको भी अच्छा बनना पड़ता है। मिथुन जातकों ने वैवाहिक सुख बनाए रखने के लिए कम बोलना चाहिए, क्योंकि आपके जीवन साथी को अधिक बोलना पसंद नहीं आता। लेकिन लगातार बातें करना आपका मूल स्वभाव है, इसीलिए बोलने पर नियंत्रण रखना और जीवन साथी की बातें अधिक सुनना आपके लिए आवश्यक है, जिससे आपका वैवाहिक जीवन अच्छा हो सकता है, आपका सहजीवन सफल होता है। इस प्रकार मिथुन राशि की कुंडली में कौन से योग होने पर प्रेम विवाह होता है, यह समझने के लिए इतनी जानकारी पर्याप्त है। मेष से लेकर मीन राशि तक हर राशि का हमने स्वतंत्र वीडियो बनाया है। यह जानकारी यदि अच्छी लगे तो कमेंट में जय ज्योतिष लिखना न भूलें। अगले भाग में हम अगली राशि के ग्रह योग समझने वाले हैं। हम पुनश्च अवश्य मिलेंगे। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।